मनोविज्ञान कहता है, आपसे नफरत करने वाले वास्तव में आपसे नफरत नहीं करते। जो आपके पास है या जो आप चाहते हैं उसको वो लोग पाना चाहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमें बहुत दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 या 3 दोस्तों की जरूरत होती है जिन पर हम भरोसा कर सकें। बहुत सारे दोस्त अपनी परेशानियों और दुखों से घिरे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नाटक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप में बहुत मजबूत हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई आपको याद करता है तो आपको भी उसका ख्याल आने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आपसे करते हैं उनको ध्यान से सुने, देखे और समझे। जिस तरह आपसे वो दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों के सामने आपकी बुराई भी ठीक उसी तरह से करेगा। मनोविज्ञान कहता है, जिन लोगों को बनावटी ड्रामेबाज नकली लोग पसंद नहीं आते वो ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, आप अपनी समस्याओं को दूसरों को मत बताया करें। 20% आपकी परवाह नहीं करते और 80% खुश होते हैं कि आप समस्याओं से घिरे हैं। मनोविज्ञान कहता है, पढ़ाई के दौरान चॉकलेट खाने से मस्तिष्क को नई जानकारियां याद रखने में मदद मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। मनोविज्ञान कहता है, जो लोग दूसरों के कसे गए व्यंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं वो दूसरों के मन में क्या है पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को लिखते हैं और उसके बाद उसे नष्ट कर देते हैं तो यह आपके तनाव को कम करता है और आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ये 8 से 10 सप्ताह में आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है, यदि आपका मन बार बार भटकता है तो 85% संभावना है आप अवचेतन रूप से अपने जीवन से नाखुश हैं। मनोविज्ञान कहता है, माता पिता अपने बच्चों के मन में बचपन में ही जो विचार डालते हैं बड़े होने पर वही उनकी अंतरात्मा की आवाज बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है, एक नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो सकती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आप जो चीजें देखते हैं या जिस माहौल में रहते हैं उसी पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की फिल्में और टीवी सीरियल देखना पसंद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क की एक्टिविटी कल्चर के आधार पर निर्भर करती है। प्रयोगों में सामने आया है कि एशियन कंट्री के लोगों का मस्तिष्क वेस्टर्न देशों के लोगों के मस्तिष्क से ज्यादा तरक्की कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है, प्रयोगों में सामने आया है कि एशियन देशों के लोगों में प्रॉब्लम का हल करने के नए तरीके बहुत जल्द मिल रहे हैं। सामने दिखने वाली चीजों के पीछे छिपे रहस्यों को ढूंढने में लोगों की क्षमता बढ़ रही है। मनोविज्ञान कहता है, व्यक्ति सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड सर्किल में कितने भी व्यक्तियों के संपर्क में क्यों न हो, लेकिन एक समय में 150 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के साथ करीबी संबंध नहीं रख सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति दूसरों की बात को तब तक मानना पसंद करता है जब तक उसे लगता है कि यह काम उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति को अपनी पहली चीज बहुत याद आती है, जैसे स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, जिंदगी के नए मोड़ का पहला दिन, अपना पहला किस, अपना पहला प्यार आदि। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति के दिमाग में हर समय विपरीत लिंग को देखते ही शारीरिक आकर्षण होता है। इसी पल हमारे दिमाग का सारा डोपामिन रिलीज होता है
और जिसकी वजह से हमें विपरीत लिंग का सामना होते ही आकर्षण होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को शारीरिक आकर्षण का अनुभव होता है, तब व्यक्ति की हृदय गति बढ़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी विपरीत लिंग के साथ ज्यादा समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसके साथ शारीरिक आकर्षण खत्म हो जाता है और हृदय की गति भी बढ़ना बंद हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि पुरस्कार मिलने पर खुशी का अनुभव दिमाग के डोपामिन रिलीज करने के कारण होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर पागलपन की तरह महसूस करता है, तब व्यक्ति के दिमाग में कई प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति के दिमाग में डोपामिन के साथ साथ एंड रोमांस रिलीज होता है, तो व्यक्ति के दिमाग में प्यार को लेकर बातें घूमते रहती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति के दिमाग में रोमांटिक लव को लेकर पागलपन उत्पन्न होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक चीजों पर ध्यान फोकस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि अच्छे झूठे भी दूसरों से झूठ का पता लगाने में अच्छे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मरने के बाद भी एक व्यक्ति के पास मस्तिष्क की 7 मिनट की गतिविधि होती है। मनोविज्ञान कहता है कि चीजों पर परीक्षण किए जाने से आपको उन्हें अच्छी तरह से याद रखने में मदद मिलती है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति उन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता है जिसकी वह कमी महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि तनाव का लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण लोग या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान में अशांति का प्रमुख कारण फ्रस्ट्रेशन या निराशा है। यह एक भावनात्मक अवस्था है। यह तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है और छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे पास घटनाएं और जानकारी याद रखने की जो शक्ति है, हम उसे याददाश्त कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे हलचल होती रहती है। दिमाग किसी न किसी काम में, सोच में या किसी सपने को बुनने में लगा रहता है।